Hello everyone, welcome to another session of question for the MSCT 2025 की जो एग्ज़ाम है जिसमें हम बात करते हैं डेली क्वांट पंच एंड दिस इज़ डे नंबर 12 एक्चुअली राइट। इसका मतलब हमने 11 जो वीडियोस हैं या सेक्शंस हैं वो कंप्लीट करे हैं। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन गो थ्रू ऑल द 11 वीडियोज़ राइट। सो यहाँ पे हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एज यू नो, और ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं एग्जाम के बॉडी से बात करता हूँ राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ लाइक फ्रॉम द एवरेज a batsman make a score of 81 run in the 16th मैच राइट। 16वें मैच में 81 रन बनाता है। तो अगर आप तरीका जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। एवरेज का मैंने कंसेप्ट आपको सिखा रखा है राइट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, दैट इज़ नंबर, यहाँ पे एवरेज और यहाँ पे सम। तो सम होता है नंबर इनटू एवरेज राइट। तो इनिशियली 15 मैच खेले हैं, एवरेज आई डोंट नो, तो उसका सम हो जाएगा 15A राइट। 16वें मैच में मैच हो गए 16, उसका एवरेज बढ़ गया पर मैच 3 से, तो दिस वुड बी A+3। तो ये हो जाएगा 16A + 48 48 राइट। अब सिंपल सा एक लॉजिक है यहाँ पे कि उसने 81 रन स्कोर करे हैं 16वें मैच में। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है सम का, उसमें 81 अगर मैं ऐड करूँगा तो विल बी गेटिंग द सम आफ्टर द 16 मैचेस। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज 15A + 81 शुड बी इक्वल्स टू 16A + 48। तो यहाँ से A की वैल्यू आएगी 33। इसका मतलब 15 इनिंग्स का स्कोर इनिशियली इट वाज 33। सो वी हैव टू फाइंड द स्कोर आफ्टर द 16th मैच राइट। तो 16 मैच के बाद कितना है उसका एवरेज हो जाएगा राइट। एवरेज स्कोर आफ्टर द 16 मैच, तो दैट वुड बी A+3। सो A+3 बोले तो 33 + 3, सो दिस इज 36। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। सो होपफुली ये मेथड आपको बहुत इजी मेथड है, बस आपको नंबर लिखना है, एवरेज लिखना है और उसके बाद सम लिखना है जो कि नंबर इनटू एवरेज होता है। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है दैट अ वेंडर बाइज 12 बनानास फॉर ₹60 एंड सेल 5 बनानास फॉर ₹32 राइट। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी देख लेते हैं राइट। यह बहुत आसान भी तरीका है इसको करने का। भाई आपके पास CP की अगर मैं बात करता हूँ तो CP ऑफ 1 बनाना हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 बनाना का 60 रुपये है, तो 60 / 12 दैट इज 5 रुपीज़ पर बनाना। तो कॉस्ट प्राइस है 5 रुपये एक बनाना का एंड सेलिंग प्राइस कितना है एक बनाना का, दैट इज नथिंग बट 32 / 5। तो ये आ जाएगा 6.4 रुपीज़। तो ऑफकोर्स यू कैन सी कि सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है। भाई 5 रुपये की चीज़ को आप 6.4 पे बेच रहे हो तो देयर इज़ अ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज़ नथिंग बट 6.4 - 5 1.4 रुपीज़ राइट। वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट इज 1.4 का प्रॉफिट, 1.4 का प्रॉफिट कितने पर, 5 रुपीज़ पर इंटू 100 राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी 28%। सो 28 का मतलब ऑप्शन नंबर यू कैन फाइंड दैट ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट राइट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 99 किलोमीटर इन 9 आवर्स राइट। तो 99 किलोमीटर ट्रेवल करना है उसको। वी हैव टू ट्रेवल 99 किलोमीटर और उसको इसको करने में 9 घंटे लगते हैं। तो आप सोच के बताइए कि अगर 99 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए 9 आवर्स लगते हैं तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी राइट। तो जो उसकी स्पीड निकल के आएगी एवरेज, दैट वुड बी 99 / 9 11 किलोमीटर पर आवर राइट। तो दिस इज़ द एवरेज स्पीड। तो जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर की है राइट। लेकिन उस डिस्टेंस को उसने कुछ फुट पे ट्रैवल किया है और कुछ बाइसाइकिल पे। तो ये बेसिकली मिक्सचर एवरेज से हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे फुट लिखते हैं, यहाँ पे उसका बाइसाइकिल। तो जब वो पैदल चलता है तो उसकी स्पीड कितनी है 9,
और जब वो साइकिल से चलता है स्पीड है 18, लेकिन ओवरऑल स्पीड कितनी है उसकी 11, राइट। ओवरऑल स्पीड कितनी है उसकी 11। तो यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन अगर आपने पढ़ा है तो यू कैन फाइंड द रेशो हेयर। बड़े में से छोटे को माइनस करना है, 11 माइनस 9 2, और 11 दैट इज़ 18 माइनस 11 इज 7, तो 7:2। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये सर जो 7:2 है ये किस चीज़ का यूनिट है, ये किसका रेशो है। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट है ना दैट इज़ किलोमीटर पर आवर, तो जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ ये आवर की यूनिट है, क्या है 7:2 इज़ द आवर नॉट डिस्टेंस। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये गड़बड़ कर सकते हैं। इसका मतलब टाइम बाय फुट, वो 7 आउट ऑफ 9, और टोटल आपके पास कितने घंटे हैं, 9 घंटे हैं, तो 7 घंटे वो पैदल चलता है, एंड टाइम बाय बाइसाइकिल, तो बाकी जो है ना भाई 2 आउट ऑफ 9 इंटू 9 2 घंटे, राइट। तो क्वेश्चन बोलता है पैदल चलने की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है दैट इज स्पीड इंटू टाइम, दैट्स इट भाई, स्पीड इंटू टाइम। तो पैदल चलने की स्पीड कितनी है, 9 की स्पीड है, और टाइम कितना लग रहा है पैदल चलने के लिए 7 आवर, तो 9 इंटू 7 है 63 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। तो ये आपका जो मिक्सचर एलिगेशन वाला कंसेप्ट है उसको मैंने यूज़ किया सो दैट इट कैन बी डन ईजीली, राइट। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज सेइंग दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years at 15% per annum is 20640, राइट। तो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप इसको फ्रैक्शन में 3/20 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप मेरा तरीका जानते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि पहले साल अगर आप 20 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 23 हो जाएंगे, क्योंकि 3 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, और अगले साल भी आप 20 रुपये लगाएंगे तो आपको 23 रुपये मिलेंगे। तो दोनों सालों में हमको कितना मिलेगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, ये सक्सेसिव है, तो 400 रुपये आपके बन जाएंगे 529 रुपीज़, राइट। तो अगर मैं 400 रुपये इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे 129 रुपये, सॉरी 529 रुपीज़ मेरा अमाउंट हो जाएगा। दिस इज़ प्रिंसिपल एंड दिस इज़ अमाउंट, राइट। तो ये जो बीच का डिफरेंस है दैट इज़ जो CI बनेगा वो 129 यूनिट्स का बनेगा, ठीक है। आप ऐसा मान लो, इसको x ले लो, इसको x ले लो, तो ये 129x हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, हाँ, जो 129x है ये आपके पास 20640 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 20640 डिवाइड बाई 129, तो ये हो जाएगा 129, और बचेगा आपके पास 77 और 83 8, और अगर मैं इसको देखता हूँ 129 इंटू 6 6 9 54, 12 72 5 77, ठीक है। तो ये बनेगा 6 टाइम जाके 774, और ये बचेगा 60। आई थिंक कुछ एरर है क्या भाई। 400 रुपये 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 स्क्वायर इज़ 529 यार, हाँ भाई 9 6 दूनी 12 529, तो 129 की वैल्यू इट इज़ अ कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो कहाँ पे एरर हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट 20640 डिवाइड बाई 129, तो 129 से कम 129 बचेगा आपके पास, ओहो माई मिस्टेक, ठीक है, ये थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पे। 129 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये 1 टाइम जाएगा, 206 में से अगर मैं 129 माइनस करूँगा तो दैट वुड बी 77, एंड यहाँ पे बचेगा 4, राइट। तो ये आ रहा था, तो ये 160 टाइम्स जाएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे हमने एरर किया है, एरर हो गया हमसे, कैलकुलेशन एरर, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो आई कैन से x की वैल्यू हो जाएगी 20640 डिवाइड बाई 129, जो कि 160 के इक्वल आ गया, राइट। दिस इज इक्वल टू 160। तो क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, आपको सम निकालना है, इन्वेस्टेड सम। तो सम आपने किया है 400x, राइट। तो सम वुड बी 400 इंटू 160, तो दैट वुड बी 64,000। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, राइट। एंड वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है बेसिकली। बोलता है क्वेश्चन हमसे,
What is the sum of the first 17 terms of an AP if the first term is -20? तो अगर आप AP के बारे में जानते हैं तो फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं एंड लास्ट टर्म आपको दे रखा है 28। तो आपको सम निकालना है 17 टर्म्स का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, सम निकालने का n/2 A + L, दैट्स इट, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स है 17 और पहली टर्म है -20 और लास्ट टर्म है आपके पास 28। सो दैट विल नथिंग बट 17/2 इंटू भाई 28 में से 20 के 8, तो ये हो जाएगा 4 × 68। तो 68 का मतलब ऑप्शन नंबर आपको साफ साफ दिखेगा फर्स्ट करेक्ट है, राइट। तो दीज आर 5 क्वेश्चंस इन अ डेली पंच एंड आने वाले टाइम में पूरा का पूरा मार्च तक हम और भी ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, कंसेप्ट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक इट and share it among your friends those who are preparing for exam, and see you in the next video. Please do subscribe Quant Prep 99 और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF भी मिलती है, डेली वोकेबलरी कार्ड्स मिलते हैं, वोकेबलरी क्विज मिलता है, क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है, एंड यू कैन एन्जॉय एंड यू कैन लर्न ऑल्सो, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।